Hello students, welcome to CR International School online class. How are you बच्चों? I hope everyone is fine at your home. तो चलो बेटा, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से उपस्थित हूँ आपकी क्लास में आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण पाठ 2। हिंदी व्याकरण पाठ 2 का वर्ण विचार। ठीक है, तो ये लेसन हमने पहले जो है पढ़ लिया था। अब हम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जो भी मैं समझाऊंगी, जो भी मैं बताऊंगी, आप बिल्कुल ध्यान से समझना। ओके, तो अपने साथ अपनी बुक ओपन कर लो, साथ में पेंसिल ले लो और जो जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे आप इसको करते जाना। ठीक है बेटा, चलो नाउ स्टार्ट। देखो पेज नंबर 18 पर आ जाओ। इसमें है स्वर और व्यंजन। फर्स्ट दिया हुआ है स्वर और व्यंजन छांटकर अलग अलग स्थान पर लिखो। बॉक्स में आपको स्वर दिए हुए हैं और व्यंजन दिए हैं, तो उनको स्वर के नीचे स्वर लिखने, व्यंजन के नीचे व्यंजन लिखने हैं। हमने पहले स्वर और व्यंजन पढ़ लिए थे कि क्या स्वर होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 है। कितने होते हैं बेटा? 11 है। तो स्वर में देखो, जो ए से लेकर औ तक के वर्ण हैं, ए से औ तक के वर्ण हैं, वो सारे स्वर में आते हैं। तो उसके बीच या वहां तक के जो भी वर्ण है वो हम स्वर में लिखेंगे। तो जैसे स्वर में हमारा क्या आ जाएगा? स्वर में हमारा आ जाएगा बेटा, एक तो आ, ऊपर, उसके बाद ई, उसके बाद ऊ, उसके बाद ए। ठीक है, तो जो जो हमारे आए हैं, एक इसमें आ जाएगा आपका ए। ठीक है, तो ये वाले हमारे आ जाएंगे स्वर में। ठीक है, और बाकी के जो बचे हैं, जैसे हो गया हमारा व्यंजन। व्यंजन में क्या क्या आ जाएंगे बेटा हमारे? क्ष, त्र, श, क्ष, से, उसके बाद ले। ठीक है, एक यहाँ पर हमारा री भी आ रहा है स्वर में। ठीक है, तो ये जो है हमारे स्वर और व्यंजन हो जाएंगे। बेटा देखो, स्वर में हमारे पास आ गए हैं ए, आ, उ, ए और ऋषि। ठीक है, उसके बाद हमारे जो व्यंजन में आ रहे क्ष, त्र, श, क्ष, से और ले। ठीक है, ये हमारे स्वर के नीचे स्वर में डाल देंगे, व्यंजन के नीचे व्यंजन में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। यानी कि ये जो हमारी पंक्ति है इसको हमें पूरा करके लिखना है, इनमें फिल करना है। उच्चारण करते समय हमारे मुख से डैश निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ध्वनियां। क्या निकलती है बेटा? ध्वनियां। ठीक है, नेक्स्ट है डैश की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या पढ़ा था हमने? सबसे छोटी इकाई कौन होती है? वर्ण। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। तो ध्वनि किसकी सबसे छोटी इकाई है? भाषा की। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा में प्रयुक्त होने वाली वह ध्वनि जिसके टुकड़े में किए जा सके क्या कहलाता है? वर्ण कहलाती है। पढ़ते हैं ना, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों का समूह, वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। देखो बेटा, जैसे एक एक फूल को हम एक धागे में पिरो देते हैं तो फूलों की माला बन जाती है। सेम उसी तरह क्या है, जब वर्णों को हम सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे सारे वर्णों को, तो वो पूरे वर्णों की एक माला बन जाती है। तो वो क्या कहलाती है? वर्णमाला। तो वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। आगे देखो, वर्ण के दो भेद हैं, डैश और डैश। कौन कौन से? दो भेद पढ़े थे ना हमने वर्ण के, स्वर और व्यंजन। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा हिंदी वर्णमाला में डैश स्वर होते हैं। अभी भी हमने पढ़ा कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, 11 हैं। कितने होते हैं, 11 हैं। नेक्स्ट है व्यंजन डैश के बिना नहीं बोले जा सकते। किसके बिना, स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो व्यंजन है उनको बोलने के लिए, उनको उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते। ठीक है, अब बच्चे आप आ जाइए थर्ड नंबर पर। व्यंजन माला लिखो। कवर, चवर, टवर, टवर, पैवर, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये सारे हमें दिए हुए हैं। कवर के सामने कौन सा आ जाएगा, क, ख, ग, घ, अड़। देखो कवर कौन सा हो जाएगा, क, ख, ग, घ और अड़। उसके बाद चवर, च, छ, ज, झ और ये। बेटा देखो जो वर्ग यानी कि क वर्ग, क वाले वर्ग में इसके परिवार में कौन कौन होते हैं, क, ख, ग, घ, अड़। च वर्ग, च के परिवार में छ, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, तो जो जो मैं बताती जा रही हूँ तो ध्यान से समझते जाना कि जो वर्ग है यानी कि इनके जो लाइन में जो जो वर्ण आते हैं वो ही इनके वर्ग में आते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ट वर्ग, ट, ठ, द, ध और अण। ठीक है, ट वर्ग। ठीक है, ट वर्ग में हमारा कौन सा जाता है, त, थ, द, ध और न। और पै वर्ग में प, फ, द, ध, म। तो ये थे बेटा हमारे 5 वर्ग। इन पांचों वर्ग में ये व्यंजन आते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये सारे जो हैं इन पांचों वर्ग के ये व्यंजन है। और ये इधर से उधर नहीं कर सकते। क वर्ग में जो है तो वो क वर्ग में ही होंगे, उनको प वर्ग में नहीं डाल सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बेटा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ये संख्या में कितने होते हैं बेटा, ये संख्या में 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, बताओ। देखो बेटा अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य, र, ल, व। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ये संख्या में 4 होते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, श, स और है। ठीक है, ऊष्म जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ऊष्म, इसमें सारे हमारे श वाले आ जाते हैं, श, स है। और उसके बाद हमारा लास्ट आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है बेटा। संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ग और श्रम। ठीक है, ये हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन में। यानी कि संयुक्त इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एक एक व्यंजन जो है, ये एक एक वर्ण जो दो दो व्यंजनों से मिलकर बना है, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इन जैसे क्ष बना है क और श से मिलकर, त्र बना है त और र से मिलकर, ग बना है ज और य से मिलकर, और श्र बना है श और र से मिलकर। ठीक है, तो इसलिए हम इन चारों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं और ये संख्या में 4 होते हैं।
देखो कै वर्ग 5 है, छ वर्ग 5 है, टे वर्ग 5 है, ते वर्ग 5 है और पै वर्ग 5 है। इन पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण आते हैं, लेकिन अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। यह रे ऊष्म व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, श स है, और संयुक्त व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं, क्ष त्र ग और श्र। ये संयुक्त व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर हो गया? पेज नंबर 19 पर आ जाओ। इसमें देखो बेटा, निम्न शब्दों में आवश्यकता अनुसार अनुस्वार और अनुनासिक चिन्हों का हमें प्रयोग करना है। तो अनुस्वार और अनुनासिक, किस शब्द पे अनुस्वार लगेगा, किस पे अनुनासिक लगेगा? देखो सबसे पहले तो बेटा हम क्या करते हैं, अनुस्वार जो है हमारा, अनुस्वार क्या होता है हमारा ये, ठीक है। और अनुनासिक कौन सा होता है हमारा? चंद्र बिंदु, ठीक है। ये हमारे अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो बेटा, जिनके उच्चारण में वायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है, जिनका उच्चारण करते समय वायु मतलब जैसे बोलते तो हवा हमारे मुख और नासिका दोनों से निकलती है, उसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु, अनुनासिक, ठीक है। और जिसके उच्चारण में केवल नासिका से निकलती है वो होता है हमारा अनुस्वार। जिसका उच्चारण करते समय वायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है, अनुनासिक कहलाता है। और जिसके उच्चारण में वायु जो है केवल नासिका से निकलती है वो अनुस्वार कहलाता है, ठीक है बेटा। तो अब हम देखते हैं इसमें जो है कि कहाँ कौन कौन से शब्द पर हमें कौन कौन सी बिंदु लगाना है, या चंद्र बिंदु, अनुस्वार लगाना है या अनुनासिक, ठीक है। तो देखो बेटा, चांद में अनुनासिक, ठीक है। रंग अनुस्वार, माँ अनुनासिक, माँ अनुनासिक लगेगा, ठीक है। कुआं अनुनासिक, जांच अनुनासिक, सुगंध अनुस्वार। उसके बाद संबंध, स और ब दोनों पे अनुस्वार लगेगा। आंगन में अनुनासिक, ठीक है। कंबल में अनुस्वार, गांव में अनुनासिक, कांच में अनुनासिक, पंख में अनुस्वार, ठीक है। 5 अनुनासिक, पलंग अनुस्वार ल के ऊपर, पलंग ल के ऊपर अनुस्वार, अंधा ए के ऊपर अनुस्वार, महंगा हाँ है पे अनुनासिक, सुंदर सुन तो सु पे क्या लग जाएगा? अनुस्वार, अंधेरा आ पे क्या लग जाएगा? अनुस्वार, ठीक है। तो ये हमारे थे अनुस्वार और अनुनासिक, जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है, अनुनासिक। और जिनके उच्चारण में वायु केवल नासिका से निकलती है वो होता है हमारा अनुस्वार, ठीक है। अब आगे देखो, विसर्ग, अनुस्वार तथा अनुनासिक युक्त 5-5 शब्द लिखने हैं। हमें जो है विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक समेत जो है हमें क्या लिखने हैं? हमें विसर्ग भी दिए हुए हैं, हमें अनुस्वार भी दिए हैं, ऊपर अनुनासिक। तो इनके नीचे हमें 5-5 शब्द लिखने हैं, जो कि ये आपका काम है, खुद करोगे आप। विसर्ग जिनके पीछे जो है, जैसे आपने ये लिख दिया अतः, ठीक है, यानी कि इस जिसके पीछे 2 बिंदु लग जाते हैं उसका उच्चारण है करके होता है। इसका मतलब ये समझ के चलो, जैसे ऐत है और फिर ये है अतः, ठीक है, इसका उच्चारण है में होता है। रह के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द लिखो। ऊपर हमें रह दिए हैं, कितनी तरह के रह दिए हुए हैं? देखो, एक तो ये, एक हमारा जो है ये दिया हुआ है, और तीसरा हमारा दिया हुआ है ये वाला, यानी कि जो पैर में लगता है। सिंपल रह, ऊपर दिया हुआ रे, नीचे पदे, ठीक है। तो इसके प्रयोग करते हमें 3-3 शब्द लिखने हैं। रे का जैसे हमारा क्या हो जाएगा? रे का प्रयोग करते हुए रात, सवेरा, ठीक है, और स्वर, हो गए 3 शब्द। ऊपर इसका हमारा हो जाएगा धन, पर,
और दल। ये हो गए 3 शब्द। अब इसका प्रयोग करते हुए हमें क्या लिखना है? कर्म। ये जो पद है जो हमारे जो है पैरों में लगता है, प्रकाश और प्रतीक। ठीक है, ये हमारे 3 शब्द हो गए हैं। नीचे देखो, संयुक्त व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द लिखो। क्ष, त्र, जो कि हमने पढ़े थे, क्ष, त्र, ज्ञ और श, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। इनसे आरंभ होने वाले, इनसे जो स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग में ये संयुक्त व्यंजन हमारा आए और ऐसे हमें 4 जो है आरंभ होने वाले शब्द लिखने हैं 2-2। जैसे क्षमा से हो गया, क्ष से हो गया क्षेत्र, क्षमा। ठीक है, क्या हो गया हमारा? क्ष से क्षेत्र और क्षमा। ठीक है, उसके बाद त्र से हमारा हो गया त्रिशूल, त्रिनेत्र। त्रिशूल और त्रिनेत्र। बेटा ये हमने पहले भी पढ़ लिए थे, ये हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, ये हमने 5th क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है, ज्ञ से हमारा हो जाएगा ज्ञान और विज्ञान। ठीक है, और श्रय से हमारा हो जाएगा श्रमिक और श्रम। ठीक है, तो ये हमारे जो है संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द हैं। नीचे संयुक्ताक्षर लिखो। अब ये आपको पता है संयुक्ताक्षर, इसमें जहां 2 शब्द एक स्वर रहित होता है और उसी के साथ वाला दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे एक पहले में क्या होता है, उसके साथ ए स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा होता और दूसरे के साथ हो रहा होता है। जैसे अब हम ये लिख देते हैं कै और कै, तो इसके साथ ये आधा है, मतलब यहाँ पर ये सिर्फ ऐसे लिखा जाता है और ये क्या आ जाएगा तो कै और ए, तो इसके साथ हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा। तो ये हम इस तरह से करेंगे। इससे संबंधित 2-2 शब्द लिखने हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आप इनको खुद करोगे। फिर भी आपको पूरी एक्सरसाइज का एक पीडीएफ असाइनमेंट जरूर मिलेगा और आप उसको अच्छे से विद इन नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी बुक में फिल करना। ओके बेटा, तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है हम पेज नंबर 18 और 19 इतना ही करेंगे। आगे का जो हमारा 2021 वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज तक के लिए इतना ही है। सिर्फ इसी को अच्छे से समझना आज की वीडियो को और अच्छे से इसको फिल करना। मैं एक बार आपको ये असाइनमेंट में भी करा के जो है करके दे दूंगी, तो एक बार दोबारा से समझ लेना। वीडियो समझ नहीं आती एक बार से तो बेटा एक बार रिपीट करके दोबारा देख लिया करो। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो वो मुझसे आप क्लियर कर लिया करो बाय फोन या व्हाट्सएप। ओके, तो जो भी काम दिया गया बेटा उसको प्रॉपरली करते चले जाओ, पेंडिंग कुछ मत रखना। ओके, और ये मैं आपको पीडीएफ असाइनमेंट में दे दूंगी, बाकी वहां से कर लेना। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।